Hi and welcome to my YouTube and Happy New Year to everyone. It's going to be my first vlog of 2026. I know I'm pretty late, but I hope that I'll be consistent this year. And मुझे लगा कि क्यों ना I'm gonna cook for my husband for him. He's leaving tomorrow, so I'm gonna cook for him. और क्यों ना हम लोग कुक करते करते थोड़ी बातें शातें भी करें. And मैं आपको बताऊं कि मेरा साल कैसा था. There are a few things which I learned this year. And I think आप सब बोल रहे हैं कि YouTube पे कब आओगे वापस. And even मुझे भी लग रहा था. I think YouTube is made for me. Even I also think that because the way how I grew last year on YouTube was tremendous. Like the growth was really really good. So मुझे लगा कि इस साल मैं और मेहनत करूँगी YouTube पे and I hope that I can record my life on YouTube. Just in case if you don't know, this is my apartment. Not this, of course, it's my kitchen. और ये आप देख रहे हैं मैंने कल की सब्जी बनाई हुई है. But yeah, so apartment अभी बड़ा कुछ करने का अभी काफ़ी कुछ set नहीं हुआ है. We have to get our sofas. We got the TV and the TV stand. We got the chairs. We have to get the stuff for that room and we have to also get our मंदिर. हमें मंदिर को सही तरीके से रखना है. मंदिर बहुत साइड में रखा हुआ है. And then we have to get a bed, the bed and the side table. So a lot of stuff to get, but we're gonna do it slowly. I'm very happy. I'm very grateful to God कि हम कहाँ से शुरू किया था. हमने शुरू किया था एक बेसमेंट से और हम कहाँ पे अपार्टमेंट की औकात आ गई. So धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो रहा है माता रानी की कृपा से. Everything is getting good and I hope that 2026 brings a lot of happiness, good health and success to you all. That's all I pray for from my God. And yeah, so let's get started. So अभी आलू को मैंने उबालने के लिए रख दिया है. पनीर मैंने गर्म पानी में डाल दिया है और मटर अभी फ्रोज़न है. तो जब तक हम लोग बात क्यों नहीं कर लेते हैं, राइट? हम लोग बैठ के बात करते हैं और अगर वीडियो यहीं पे ख़त्म होगी तो यहीं पे ख़त्म होगी. आप इतना लास्ट ईयर अगर आपसे बात करती हूँ तो चलो लास्ट ईयर की बात करते हैं. The wins last year was the first win is this, that we are here. And I understand कि काफ़ी लोगों के लिए मुझे ना 3-4 हेट कमेंट भी आए ऐसे टिकटॉक पे कि टिकटॉक पे नहीं सॉरी इंस्टाग्राम पे भी आया है. 1-2 लोग फेक आईडी बना के जलते तो हैं ही मेरे से एनीवे. और सो मुझे ये आया कि आप बार बार यही बात करी जा रहे हो जबकि मैंने सिर्फ 2 बार बात की ऐसे. बट या कि तो क्या हुआ अपार्टमेंट ही तो है. तो क्या हुआ अपार्टमेंट ही तो है भाई. यहाँ पे पहुँचने के लिए लोगों के घिस जाते हैं और 3 साल बाद अगर मैं यहाँ पहुँची हूँ. आपको पता है मैं रोई थी जिस दिन ये मैंने अपार्टमेंट बुक किया था. ओ माय गॉड, मैं आपको बता सकती मैं कितना रोई थी उस दिन जिस दिन हमें ये मिली, ये घर मिला. और क्योंकि इतना मुश्किल था स्पेशली ऐसे से घर मिलना क्योंकि वो इतनी एप्लीकेशंस देखते हैं, ये देखते हैं, फलाना टिमकाना सारा कुछ. सो इट वाज सो टफ फॉर अस. एंड इवन दिसंबर की 22 को हमने मूव होना, दिसंबर में हमने मूव होना था. नवंबर की एंड वीक में ये हमारा घर मिला है हमें. सो आप मान सकते हो कितना मुश्किल रहा होगा. और मैं तो ऐसी थी कि मिल गया नहीं तो भाड़ में जाए. मैंने चेंज नहीं करना, मैंने मूव ही नहीं करना. सो सबसे बड़ी विन हमारे लिए ये थी. 2025 स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में तो मैं अलग लेवल पे डिप्रेस थी बिकॉज मैं शादी करके आई थी और वहाँ पे मुझे इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही थी. मेरे लिए वो सब कुछ बहुत नया था बिकॉज मैं हूँ न्यूक्लियर फैमिली से, ठीक है. जैसे कि आप लोगों को पता ही है, आई एम बिन रेज्ड बाय अ सिंगल मॉम. इट्स जस्ट मी एंड माय मॉम एट द एंड ऑफ द डे. But when you see a lot of people like surrounded, like around you, and they're talking about you, they're giving you so much importance, and like you're just newly married, like there's like a lot of stuff. People are calling you for dinners, they're loving your vibe. And with Karan's family, Karan ki jo family hai, they all live together. I mean, not in the same house, but like separate, but ghar ke paas. And Karan is so close to his Tayaji's family because all the cousins are same age. So they're all grown up together because Karan's sister, my sister-in-law, is my age, but Karan's like 4 years older than me. So my Jan-Feb was crazy as AF. I also went on pills, which also fucked my mind, which also like my mind. So I stopped taking those pills because I wanted to. Okay, so I went on pills to control my PCOD so I can get my periods on time. Later on in the life when we're going to have kids or when we're planning for kids, it'll be easier. So I went on pills according to my Chandigarh doctor
And guys, when I came back and I started taking the pills, oh my god, 2 महीने के लिए मेरा इतना बुरा हाल था, मैं रोती थी और मेरी मॉम was tense, करण was tense, the whole family was tense. इवन मेरे काम पे मुझे लोग पता है क्या बोलना शुरू करते थे कि नीलांशी what is happening to you, कि तुझे ऐसा क्या हुआ है कि तू इतना चेंज हो गई है, like what is giving you anxiety. I started crying, मैं सुबह उठ के रोती थी. This I'm talking about Jan and Feb, by the way. I didn't celebrate my birthday good, all those things. Like it was so terrifying. Karan was so scared, guys. I can't even tell you. I gave him a mini run for his life. But yeah, so uske baad we took a decision. I stopped taking pills. But touch wood, by God grace, my PCOD is actually really under control. I'm getting my periods on time. So what I did for that, I'll make a separate video if you guys want. So this video we're gonna engage. So आप मुझे क्या क्वेश्चन, अगली वीडियो होएगी जो क्वेश्चन आंसर्स की, आप मुझे क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हो मेरी लाइफ के बारे में इन जनरल, मैं वो क्वेश्चन नोट डाउन करके, यू कैन सेंड मी द क्वेश्चंस इन द मैसेज इन ऑन माय DM. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो, मुझे यहाँ पे भी मैसेज कर सकते हो ऑफ व्हाट यू गाइज वांट मी टू आंसर, एंड I'll take a question. मैं 10 क्वेश्चंस बना लूँगी एंड देन वी कैन जस्ट राइट इट, लाइक आई कैन टॉक अबाउट इट. So ये सब चीज़ें हुई, right? And then I started working on my Instagram last year. As per my content, to be honest, it was really good because I had a lot of you join me in my journey. मेरी community बहुत strong हो गई. I also started shooting from back camera. So मुझे पिछले साल तक तो मुझे shoot करना ही नहीं आता था back camera से. So अगर मैं आपको बताऊँ तो मतलब मेरा असली content creation तो 2025 में शुरू हुआ है. And then we crossed 100K. I have crossed 100K before, and then I removed all those followers. 70K पे पहुंच गई थी मैं, and then we went to 100K. So my social media was really good, and I love that I have created so much, like a big community where you guys know me when I go out. You guys मुझे पहचानते हो, and you know what, पहचानना is not important. वो चलो ठीक है, but I love that you guys feel so comfortable to actually come and meet me. क्योंकि कुछ लोग होते हैं, मैं वैसा नहीं बनना चाहती यार कि लाइक ईगोइस्टिक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ये सब मुझे, एक तो बार मुझे इन्फ्लुएंसर वर्ड ही नहीं पसंद, मुझे घंटा नहीं अच्छा लगता. आई हेट इन्फ्लुएंसर वर्ड. तो मैं कंटेंट क्रिएटर ज़्यादा बोलना चाहूँगी मे बी. तो मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे ऐसे लाइक अपनी बहनों की तरह बहन की तरह देखते हो, या अपनी फ्रेंड की तरह देखते हो, जैसे भी आप मुझे देखते हो, और आप मुझे मिलने आते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है. और आप लोग, दूसरी बात, हार्ड अर्न मनी जो हम इतना मुश्किल से यहाँ पे पैसे कमाते हैं एज इमिग्रेंट, और आप वो खर्चते हो जिस चीज़ जो मैं आपको बोलती हूँ. सो मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है. आई फील लाइक कि अगर मैं वो कर सकती हूँ, और अगर आप मुझ पर इतना विश्वास रखते हो, तो मैं बड़ा कुछ कर सकती हूँ ज़िंदगी में. सो पैसों पुसों का तो मुझे कोई टेंशन नहीं है. चलो वो तो कंटेंट क्रिएशन से कभी ना कभी मेरे को आएंगे ज़रूर. कभी कभी मैं थोड़ा सा डिमोटिवेशन हो जाती हूँ कि मुझे बड़ा मुश्किल है गाइस. मैं फुल टाइम काम करती हूँ, ऊपर से भागती रहती हूँ, वहाँ पे मेरे को बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ऊपर से मैं घर आती हूँ, खुद खाना बनाती हूँ. कंटेंट क्रिएशन मैं कैसे करती हूँ मुझे ही पता है, सिर्फ मेरा पैशन ही है. अंदर से मुझे ये होता है कि यार तेरे को बहुत लोग देख रहे हैं, चल तू बना, तू कर. अभी मैं एक सीरीज़ भी लेके आने वाली हूँ बाय द वे, रिव्यूज़ के लिए, कि मैं हर दिन, उस दिन मैं एक दिन रखूँगी जिस दिन मैं प्रोडक्ट रिव्यू करूँगी अलग अलग, ताकि आप लोगों के लिए भी ईजी रहे. सीरीज़ बनाऊँगी मैं. सो वो सब भी चीज़ें चलेंगी मेरी कंटेंट के बारे में भी. और मैं एक सेपरेट वीडियो शायद शूट करूँ कि मेरी कंटेंट जर्नी के बारे में. वैसे मैंने कुछ उखाड़ा नहीं है अभी ज़िंदगी में, ये तो है नहीं कि मैं बहुत बड़ी ऐसे कंटेंट क्रिएटर फुल टाइम बन गई हूँ ना, ऐसा कोई फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर नहीं बनी हूँ मैं. बट हाँ, कुछ डील्स मुझे आई लास्ट ईयर. सो अगर मैं आपको बताऊँ तो मैंने लिवाइस की डील की, जो कि मेरी ज़िंदगी में मैंने कभी सोचा नहीं था. अभी सीटी आने वाली है पीछे, सो मैं चुप हो जाऊँगी. लिवाइस की डील मुझे आई, जबकि मुझे इसके इतने पैसे नहीं मिले. मैं सच बताऊँ तो आप लोगों को नहीं मिले मुझे इतने पैसे, क्योंकि वो थर्ड पार्टी से आई थी. बट उन्होंने मुझे फ्री के कैसे कपड़े भी खरीदने को पैसे दिए. सॉरी, सीटी आने वाली है अभी, तो मुझे चुप होना पड़ेगा. हाँ जी, सो प्याज काटना शुरू करते हैं साथ साथ में, क्योंकि पतिदेव कभी भी आ सकते हैं. और जी, सो इतने पैसे नहीं बने मेरे, मैं सच बताऊँ तो. बट अच्छा, धीरे धीरे ही होता है सब कुछ, जो भी होता है, ठीक है ना. मैं अगर आपको बात करूँ तो मैं कंटेंट क्रिएशन जब मैंने शुरू की थी ना, तो उस टाइम पे मैंने सिर्फ पैशन में ही शुरू कर दी थी कि यार क्या ही है, कितना ही मैं क्या ही कर लूँगी ज़िंदगी में. धीरे धीरे ना जब आप लोगों का प्यार मिलना शुरू किया, और ऐसे आप लोग मुझे ऐसे मिलने आने लग पड़े, और ऐसा सब कुछ, मैं ऐसे हो गई, मैं क्या नहीं यार, आई थिंक मैं कुछ कर सकती हूँ इस चीज़ में. अगर मेरा इतना थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस तो हो ही रहे हो आप मेरे से, है ना. बट मेरे कुछ असूल हैं जब मैं इंस्टाग्राम पे आती हूँ, या मैं जब मैंने ये शुरू की थी, मेरे ना कुछ असूल हैं, मैं उन असूलों को नहीं कभी तोड़ती.
असूल ये है कि मैं जो चीज़ अच्छी है वो मैं अच्छी बताऊंगी, जो चीज़ बुरी है मैं बुरी बताऊंगी, ठीक है? ठीक है। दूसरी बात, मैं ना आई ट्राई टू क्या, ये मेरा यही है कि मैं जितना मैं रियल हो सकती हूँ ना अपनी ज़िंदगी में, ज़्यादा रियल होने पे भी जूते ही पड़ते हैं वैसे तो सोशल मीडिया पे, बट जितना मैं हो सकती हूँ मैं वो आपको दिखाऊंगी। इसीलिए मैं शुरू से दिखाया मैं कहाँ काम करती हूँ, मेरे क्या है क्या नहीं, हार्डशिप्स मैंने सब दिखाया, सिवाय मैं ना अपना बस एक रिलेशन नहीं दिखा सकती आउटसाइड, बिकॉज आई फील लाइक इट्स जस्ट सो स्कैरी आउटसाइड। नज़र इतनी गंदी, अब मुझे नज़र लगा लो, मेरे पति को नज़र न लगाओ वो बेचारा वैसे ही है, ऑलरेडी इतने हम हार्डशिप से निकला है वो मेरा बंदा, ऊपर से और नज़रें लग रही हैं, तो इसलिए मैं आई डोंट पोस्ट माई हस्बैंड ऑल्सो। उसका कोई काम नहीं है सोशल मीडिया में, जो मेरा पेज है वो मेरी लड़कियों के लिए है। हाँ, कभी कभी मैं ऐसे बड़ा मिन्नतें करके उसको कोई वीडियो बनवा लेती हूँ। उसे इस साल बनाई थी मैंने अपने बर्थडे पे, उसके बर्थडे पे, क्योंकि बड़ा सुंदर लग रहा था। मेरे को 15 बार बोलना पड़ा कि तू बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, तब जाके उसने मेरे साथ वीडियो बनाई। नहीं तो ऐसा कोई उसका, ही डजंट लाइक इट। वो वैसे ही सोशल वैसे वो फ़ोन पे लगा रहेगा पूरा टाइम, बट ही जस्ट नॉट द पर्सन टू शो हिमसेल्फ, आई डोंट, एंड इट्स जस्ट लाइक अलॉट। सो एंड आई ऑल्सो फील लाइक दैट ये मेरा पेज है, and I don't want to get views just like on the couple goals and all stuff. I'm sorry guys, but it's so scary outside. वो भी क्रिस्टी सैरा एंड डेस्मंड स्कॉट देखा आपने? So scared. So वो मैं चीज़ नहीं करना चाहती, इसलिए that's why I don't post about my husband. But अगर आप लोगों को हमारी लव स्टोरी सुननी है तो वो मैं सुना दूंगी, वो उसको साइड में बैठा दूंगी मैं। बट इफ़ यू गाइज टेल दैट, इफ आई नो यू गाइज से दैट कि आप उनके साथ कंटेंट बनाओ, वो नहीं पॉसिबल हो पाएगा गाइज कभी भी ज़िंदगी में, क्योंकि करण इज़ नॉट द काइंड ऑफ पर्सन एंड ऑल्सो आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन टू गेट माई रिलेशनशिप्स आउट। मैं हूँ, आप मुझे देखिए बस, और अगर मुझे नहीं देखना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, बट मैं ट्राई करूँगी आप लोगों को खुश रखने का इन टर्म्स ऑफ लाइक सोशल मीडिया। सॉरी। सो ये चीज़ें हो गई। सो पिछले साल मैं अपने फ्रेंड्स को प्रायोरिटी दी, जो 4-5 मेरे दोस्त हैं, मैंने उनको बहुत प्रायोरिटी दी। हम लोग डिनर पे जाते थे, हम लंचेस पे जाते थे, सो मैंने वो बहुत किया। सो आई एम थैंकफुल फॉर दैट, टाइम स्पेंड किया उनके साथ, सो रियली गुड। इस साल भी मेरा यही है कि मैं हर महीने अपने दोस्तों के साथ जाऊँ, जो मेरा अलग अलग ग्रुप्स हैं, ग्रुप तो क्या ही है, एक मेरी खरीजा दोस्त है काम पे, 2 मेरे और हैं दोस्त, एक मेरा उनमें से भाई भी है, और बस मैं बताती नहीं हूँ मेरे दोस्तों के बारे में, क्योंकि वो उनको भी पसंद नहीं है ये सब चीज़ें। दे विल लव टू क्लिक माई पिक्चर, दे विल लव माई सोशल मीडिया, बट उनको यही नहीं बस, ये सब चीज़ें नहीं पसंद, एंड आई वुड लाइक टू कीप इट प्राइवेट, यू नो, आई डोंट लाइक इट। सो ये 3-4 मेरे दोस्त हैं। इंडिया में मेरे 2 दोस्त हैं बस, टू बी ऑनेस्ट, 2 क्या 3-4 हैं वैसे मेरे दोस्त, उनको मैं टाइम देती हूँ, प्रायोरिटाइज़ करती हूँ अपनी फैमिली को। इस साल मेरा एक और एम है गाइस कि मैं अपनी मम्मा को बुलाऊँ इस साल मई में, तो आप लोग प्लीज़ प्रे कीजिए कि आई होप कि आप उनको देखें यहाँ पे, और मैं उनके साथ यूट्यूब शुरू करूँगी। मम्मी तो मेरे सारे जानते हैं, वो खुद हीरोइन है, तो उसके साथ मैं पोस्ट कर सकती हूँ। इट्स जस्ट माई इन लॉज, आई फील लाइक दे आर वेरी प्राइवेट पीपल, सो आई डोंट लाइक टू पोस्ट विद दैम। सो ये सब है। एंड पिछले साल मुझे PR भी बढ़िया आ गए, ऐसे बढ़िया बढ़िया कंपनीज़ के, YSL वर्शल, जो मैंने उम्मीद नहीं रखी थी, बट आ गए, सो फाइन। और वैसे PR का ना मुझे ज़्यादा भूख नहीं है गाइज, मैं आपको सच बताऊँ, क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं मैं सेफोरा में काम करती हूँ, और मेरे पास ऐसे प्रोडक्ट हैं जो खतरनाक लेवल के प्रोडक्ट हैं। द ओनली प्रॉब्लम इसमें कि गिव अवे नहीं कर सकती गाइस, क्योंकि वो मेरे पॉलिसी के अगेंस्ट है, और मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगी जिससे कि मैं अपने काम को, जो कि मेरा मंदिर है, उसको मैं बिट्रे करूँ। सो आई एम वेरी ओपन विद दैट। बट हाँ, मैं इसलिए गिव अवे शिव अवे में नहीं करती हूँ। तो मेरे पास जितने प्रोडक्ट है ना, 3 डब्बे भरे पड़े हैं, 3 डब्बे, और वो भी सारे मतलब एक से एक प्रोडक्ट। आप जो भी मतलब आप नाम रख लो और मेरे पास होगा वो प्रोडक्ट। सो मुझे PR का घंटा फर्क नहीं पड़ता, तो इसीलिए मेरे करियर वाइज मेरा जॉब बहुत अच्छा रहा, मैंने बहुत कुछ सीखा करियर वाइज। मेरी लीडरशिप प्रॉपर्टीज़ जो हैं, थैंक गॉड टू माय स्टोर डायरेक्टर, जिन्होंने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है इस साल। मेरी लीडरशिप जो है ना, वो बहुत चेंज हुई है गाइज, मैं आपको सच बताऊं। मैंने सीखा है इस साल कि अपना काम करो, और ईमानदारी से, जो कि मैं ईमानदारी से करती हूँ। एक अथॉरिटेटिव कि अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखो, आप किससे क्या बात कर रहे हो क्लियर करो आप। मेरे मैनेजर ने मुझे एक बात बोली थी, मेरे स्टोर डायरेक्टर ने, कि एक सोल्यूशन ढूंढो सब चीज़ का, ये मत रो मत उस चीज़ को बैठ के, सोल्यूशन ढूंढो कि ये हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, राइट अवे शुड बी सोल्यूशन। और ये मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि ये मैंने करियर वाइज सीखा कि सोल्यूशन होना चाहिए हर एक चीज़ का। दूसरी बात मैंने ये सीखी कि अगर
यू शुड बी, अगर आप एक चीज़ के मैनेजर हो और वो एक डिपार्टमेंट के मैनेजर हो, थिंक एज अ लीडर इन द बिल्डिंग, नॉट एज जस्ट अ लीडर ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रांच. नो, लीडर इन द बिल्डिंग दैट विल टेक यू अहेड. सो इस साल मेरा ये भी है कि मैं पढूं और आगे जाऊं. वो भी मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी. अभी मेरा खुद कुछ सॉर्टेड नहीं है, तो ऐसे मैं डिस्कस नहीं कर सकती ना अनप्लान चीज़ें. सो मेरा करियर वाइज बहुत अच्छा था. मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. मैं बहुत डेवलप हुई हूँ एज माई स्किल्स. मेरी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हुई है. मेरी लॉजिकल स्किल्स बहुत अच्छे हुए हैं. मेरी कॉम्पिटेंसीज बहुत अच्छी हुई हैं. एंड मैंने बहुत कुछ सीखा है इस साल. पिछले साल जो था ना मेरा, वो सीखने का ही साल था सारा. एज इन टर्म्स ऑफ माई करियर, माई रिलेशनशिप्स, माई सोशल मीडिया, सब सीखा ही है मैंने. यूट्यूब मैंने पिछले साल शुरू किया एंड यू गाइस लव्ड माई बकवास. मुझे पता होता तुम अपनी शादी के टाइम पे ना शुरू कर देती, बट चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त है. और क्या, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो देखनी तो देख लेना, नहीं देखनी तो आपकी मर्जी है. और क्या, और इस साल जो मेरे प्लान्स हैं वो है मोर यूट्यूब, मोर ऑथेंटिक कंटेंट, मोर एक्सपेरिमेंट्स. एंड मैं ना विजन बोर्ड्स नहीं बनाती, आपको पता है. और वो मैं इसलिए नहीं बनाती बिकॉज आई फील लाइक कि ऊपर वाले की गेम ही कुछ और होती है. और जब आप वो चीज़ रख लेते हो ना, आई नो, आई मीन मैनिफेस्टेशन इज इंपॉर्टेंट, बट विजन बोर्ड्स आई डोंट ट्रस्ट ऑन देम. आई डोंट ओह माय गॉड, मेरा प्याज गिर गया. एंड आई डोंट नो व्हाई, बट आई फील लाइक दैट आई डोंट बिलीव इन विजन बोर्ड्स. बट इस साल मैंने वो भी बनाया है. बट आई मतलब ऐसे मैंने बहुत सीरियस नहीं कुछ बनाया, बट मैनिफेस्टेशंस मेरी ज़रूर हैं. और मेरा पैर में अभी बहुत ज़्यादा दर्द रहा पिछले साल. द ओनली ड्रॉबैक्स आई गॉट इज़ फ्रॉम माई फुट पेन. आई गॉट डायग्नोस्ड विद लाइक plantar fasciitis. बहुत ही बुरा हाल है मेरा उसकी वजह से. बट इस साल मैं वो भी काम कर रही हूँ, उस पर भी मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली. आई डन माई एक्सरेज. अब मैं ऑर्थोपेडिक के पास जाऊँगी. आई हैव एवरीथिंग डन. आई हैव माई फिजियोथेरेपीज ऑन द टाइम. तो ये थोड़ा भी है. तो ये सब चीज़ें थी. ये मेरा साल था पिछले साल का. हार्डशिप्स येस, बट लर्निंग्स लॉट एंड दैट्स अ विन विन फॉर मी. स्पिरिचुअलिटी के बेस पे देखा जाए तो मैं और करीब हुई हूँ अपने भगवान के. मैं और उन चीज़ों को मानने लग पड़ी हूँ. एंड आई होप कि वो चीज़ मेरे में हमेशा रहे एंड आई ऑलवेज बी हम्बल. और बस मुझे यही बात करनी थी आप लोगों से. एंड आई होप यू गाइज लाइक इट. इट वॉज जस्ट एन इंट्रोडक्शन फॉर 2026 एंड माई 2025 लर्निंग्स. इसीलिए मैंने ये वीडियो बनानी थी. आई एम गोइंग टू बाय द वे कलर माई हेयर. सो ये मेरा व्हेन आई वाज अ टीनेजर तब से मेरा ख्वाब है. मेरी मम्मी मुझे पूरा नहीं करने देती, तो मेरी मम्मी ने परमिशन दी है मुझे इस साल. सो मीत इज़ गना डू माई हेयर केयर. सो अगला जो मेरा कंटेंट होगा वो होगा मेरे हेयर केयर पे. वो पूरा दिन मैं आपको बताऊंगी क्या चल रहा है क्या नहीं. उससे पहले आई थिंक मैं ये पोस्ट कर दूंगी. एंड दैट्स ऑल. एंड आई होप यू गाइज लाइक्ड इट और एंजॉयड माई पेप टॉक. और मुझे बताना आप क्या क्वेश्चन आप मेरे से पूछना चाहेंगे इन द कमेंट्स. और इफ इट्स वेरी पर्सनल कमेंट यू कैन also DM me on my Instagram, and this is my Instagram and my TikTok. You can follow me on both. And thank you very much for watching me, guys. I love you all, and I hope this Mata Rani brings a lot of love and success to you in 2026. Please take care of yourself, take care of your health, and eat good food. Bye bye. I love you guys. Bye bye.